जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आसमान से गिरे खजूर में हटके, और एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। हिंदी की ये दो कहावतें इस वक्त महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं। मामला है मराठा आरक्षण का। मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था 20 जनवरी से, वो तो खत्म हो गया। शिंदे सरकार घुटनों पर आ गई और जो अध्यादेश की मांग की थी मनोज जरंगे पाटिल ने, वो अध्यादेश जारी करने का फैसला किया गया और उसका ड्राफ्ट भी मनोज जरंगे पाटिल को खुद मुख्यमंत्री शिंदे ने जाकर वाशी में, जहां पर वो ठहरे हुए थे, वहां जाकर उनको सौंप दिया। तो जो अनशन करने का प्लान था मनोज जरंगे पाटिल का कि आजाद मैदान में बैठकर तीसरी बार भी अनशन करेंगे वो, तो अब उसको उन्होंने रद्द कर दिया है, वापस लौट रहे हैं। इसके पहले भी 2 बार अनशन किया था और तब काफी हिंसा हुई थी। तो फिलहाल के लिए ये जो सस्पेंस था कि मुंबई पहुंचकर कोई गड़बड़ी कर सकते हैं मराठा आंदोलनकारी या मुंबई ठप हो जाएगी, इसको लेकर आज की तारीख से जुड़ा हुआ सस्पेंस था, तो सस्पेंस तो खत्म हो गया और शिंदे सरकार ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही शिंदे सरकार ने राहत की सांस ली, वैसे ही उन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी और जो फैसला लिया गया शिंदे सरकार की तरफ से मराठाओं को शांत करने के लिए, उनको वापस भिजवाने के लिए, उस पर इस मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए। ये मंत्री हैं छगन भुजबल। शिंदे सरकार में ये नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं और पिछले साल जो अजीत पवार का गुट एनसीपी से अलग होकर सरकार में शामिल हुआ था, ये उस अजीत पवार गुट के एक बड़े नेता हैं। तब इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही झंडा बुलंद कर लिया है और अब अपनी सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं, अपनी सरकार को ही घेर रहे हैं और इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अध्यादेश का वादा किया गया है कि अध्यादेश जारी किया जाएगा जिसमें कि तमाम ऐसे लोगों को भी ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दे दिया जाएगा जिनके नाते रिश्तेदारों के कागजात निजामकालीन मिल चुके हैं, तो उस आधार पर जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको आरक्षण दे दिया जाएगा। तो छगन भुजबल का कहना है कि ये वादा तो कर दिया है लेकिन ये कानून के दायरे में टिकेगा नहीं, कोर्ट में ये टिक नहीं पाएगा इसको जब चुनौती दी जाएगी तो। क्योंकि भुजबल का तर्क यह है कि आरक्षण जन्म से मिलता है, ना कि कागजातों के आधार पर। कागज दिखाकर तो फिर कोई भी आरक्षण ले लेगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इस ऑर्डिनेंस को लेकर 16 फरवरी तक सजेशन ऑब्जेक्शन वगैरह देने हैं। तो ऐसे में ओबीसी समुदाय की तरफ से, जिस समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समुदाय की तरफ से बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में ऑब्जेक्शन आने वाले हैं। उन्होंने अपील की पढ़े लिखे लोगों से, वकीलों से, जानकारों से कि ये जो ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार हुआ है इसको आप पढ़िए और जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन देने हैं सरकार को दीजिए। और इनका कहना है कि बड़े पैमाने पर ऑब्जेक्शन आने वाले हैं और फिर ऐसे में सरकार क्या करेगी। छगन भुजबल ने इस बात को लेकर भी आपत्ति जताई कि सरकार आपराधिक मामले लेने के लिए तैयार हो गई है उन मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ जिन पर कि आपराधिक मामले दर्ज हुए थे बीते साल अगस्त के आखिर में, जब मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे और उनकी तबीयत जब बिगड़ने लगी थी, तब जालना पुलिस की टीम गई थी उनका अनशन खत्म करवाने के लिए। तब वहां पर मराठा आंदोलनकारियों और पुलिस की टीम के बीच में भिड़ंत हो गई। पुलिस की टीम पर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए। उसके बाद आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उन आपराधिक मामलों के अलावा उस दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में भी जो है गड़बड़ी की वारदातें हुई थी, उस सिलसिले में भी आपराधिक मामले दर्ज हुए। फिर जब दूसरी बार वो अनशन पर बैठे मनोज जरंगे पाटिल नवंबर में, तब फिर से जगह जगह पर हिंसक वारदातें हुई। भीड़ में काफी हिंसा हुई, नेताओं के घरों पर हमले हुए, उनकी गाड़ियों पर हमले हुए, गांव में उनकी पाबंदी पर रोक लगा दी गई। तो उस सिलसिले में भी आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। अब सरकार ने कहा है कि ये मामले वापस ले लिए जाएंगे, गृह विभाग जो है इस बारे में काम करेगा। तो इस पर भी छगन भुजबल ने कड़ी आपत्ति जताई अपनी ही सरकार पर। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं आप,
एक तरफ वहां पर मंत्रियों के घर जला दिए इन आंदोलनकारियों ने और दूसरी तरफ उनके खिलाफ मामला भी नहीं चलेगा। यह कैसे होगा? पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है, वो मामले भी वापस ले लिए जाएंगे। ऐसे तो कल को कोई भी भीड़ लेकर आएगा और इस तरह की डिमांड करेगा, आंदोलन करेगा कि मामले वापस लेने चाहिए। तो यह गलत परंपरा की शुरुआत है। तो छगन भुजबल ने अब अपने घर पर कल के दिन एक बैठक बुलाई है इसी मुद्दे पर अपनी आगे की रणनीति तय करने के लिए। दरअसल छगन भुजबल की आपत्ति यह है कि जो मराठाओं को आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी कोटे से, वो गलत है। उनका कहना है कि इससे ओबीसी कोटा जो पहले ही जिनको कम आरक्षण मिल रहा है 17%, उसमें और ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो ओबीसी समुदाय का आरक्षण कम हो जाएगा, उनके कोटे में कटौती होगी। वो पहले से ये कहते आ रहे हैं कि मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं। फिर उन्होंने आंदोलनकारियों की इस मांग पर भी आपत्ति जताई कि जब तक कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से जाहिर नहीं हो जाता है तब तक सभी मराठाओं को मुफ्त शिक्षा दी जाए। तो भुजबल ने कहा सिर्फ मराठाओं को क्यों, फिर अगर देना है तो सबको दो, ओबीसी को भी दो, एससी एसटी को भी दो, ब्राह्मणों को भी दो, सबको दो। फिर यह कहा गया भुजबल की तरफ से। फिर इसके बाद में यह भी आंदोलनकारियों की मांग थी कि जब तक आरक्षण पर फैसला नहीं होता है तब तक सरकारी नौकरियों की भर्ती पर रोक लगाई जाए। तो भुजबल ने इस पर भी आपत्ति जताई। तो कुल मिलाकर मराठा आंदोलनकारी और छगन भुजबल आमने सामने हैं। और जब नवंबर में बीते साल सरकार ने ऐलान किया था कि ओबीसी कोटे के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तब से लगातार छगन भुजबल जो है जलगार रैलियां ले रहे हैं, जिसमें कि जगह जगह पर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, जिसमें कि सभी पक्षों के लोग, ओबीसी समुदाय के लोग शामिल होते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो अभी आंदोलन, उनका कहना है कि और ज्यादा तीव्र होगा। छगन भुजबल दरअसल इस बहाने अपने आप को एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 तक महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे, बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, वो ओबीसी के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, कद्दावर नेता माने जाते थे। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी जगह कोई नहीं ले पाया, उस कद का कोई नेता हुआ नहीं। तो पंकजा मुंडे, हालांकि उनकी बेटी वो भी ओबीसी समुदाय में बैठ रखती है, लेकिन पिता के जैसा कद उन्होंने नहीं हासिल किया। तो अब उस जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं छगन भुजबल। उनको एक मौका नजर आ रहा है इस मराठा आंदोलन के रूप में। तो खैर देखते हैं अब मराठा आंदोलन के बाद ओबीसी आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।